तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त मटेरियल यूआई के इस क्रैश कोर्स में। इस वीडियो में हम लोग मटेरियल यूआई को यूज करना सीखेंगे एंड हम लोग एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। हम लोग ये एक ब्यूटीफुल चॉकलेटी वेबसाइट बनाएंगे एंड हम लोग इसमें वैलिडेशन भी डालेंगे। सो यू सी, यहाँ पे हम लोग फॉर्मिक का यूज करके वैलिडेशन डालेंगे। सो हम लोग फॉर्मिक एंड मटेरियल यूआई को कैसे साथ में यूज करें वो भी सीखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं एग्जैक्टली मटेरियल यूआई है क्या। तो मटेरियल यूआई हो या मटेरियलाइज हो, ये दोनों ही यूज करते हैं गूगल का मटेरियल डिजाइन। तो मटेरियल डिजाइन एक टेक्निक है जो गूगल ने बनाया जिससे कि आपका यूआई बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो आप लोग अगर मेरे वीडियोस देखते होगे तो मैं इस मटेरियलाइज लाइब्रेरी का ज्यादा यूज करता हूँ। तो ये एक जनरल लाइब्रेरी है जो आप लोग HTML CSS रिएक्ट एंगुलर व्यू किसी के साथ भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप एक बड़े रिएक्ट प्रोजेक्ट में काम करोगे तो यू विल रियलाइज कि इस लाइब्रेरी से आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आपको रियल लाइफ में रिएक्ट कंपोनेंट की जरूरत होती है। तो ये जो मटेरियल यूआई है ये रिएक्ट स्पेसिफिक लाइब्रेरी है एंड ये जनरल लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी आपको रिएक्ट कंपोनेंट प्रोवाइड नहीं करता। तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो सही है, आप लोग अचीव कर लोगे जो भी आपको चाहिए। आपको बटन बनाना है तो आपको सिर्फ ये क्लास नेम देना होगा एंड बूम आपको ये बटन मिल जाएगा। ओके, बट ये एक बटन कंपोनेंट आपको प्रोवाइड नहीं करता। तो रियल लाइफ में आपको कंपोनेंट्स की जरूरत होती है जब आप रिएक्ट के साथ काम करते हो। तो इस मटेरियल यूआई में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जिस भी चीज की आपको जरूरत चाहिए वो कंपोनेंट अवेलेबल होगा इस मटेरियल यूआई में। फॉर एग्जांपल, आपको लेट्स से ऐप बार डालना है तो उसका कंपोनेंट अवेलेबल है। आपको पेजिनेशन डालना है तो उसका कंपोनेंट अवेलेबल है। आपको लेट्स से स्केलेटन यूआई डालना है तो यहाँ पे आपको स्केलेटन यूआई भी मिल जाएगा। स्केलेटन यूआई मतलब जब तक कम कंटेंट लोड होता है तो आप ये स्केलेटन यूआई शो कर सकते हो। सो इस लाइब्रेरी में आपको जिस भी कंपोनेंट की जरूरत होगी वो सारे इसमें अवेलेबल है, इसलिए यूआई लाइब्रेरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है बाकी यूआई लाइब्रेरीज के कंपैरिजन में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मटेरियल यूआई में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा एंड आप अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट्स में मटेरियल यूआई को यूज कर पाओगे। तो मेरा नाम मुकेश, चलो शुरू करते हैं कोडिंग। ऑलराइट, सो मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है क्रिएट रिएक्ट टैब से। चलो फटाफट हम लोग मटेरियल यूआई हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं एंड यूज करना शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूंगा एंड लेट्स सी हाउ टू ऐड दिस इन रिएक्ट एप्लीकेशन। सो यहाँ पे मैं ये लाइन कॉपी करूंगा। ये तीन चीजें हम लोग को इंस्टॉल करनी पड़ेगी, Ctrl+C एंड यहाँ पे राइट क्लिक। इसके अलावा हम लोग आइकॉन्स का भी यूज करेंगे तो वो हम लोग को अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग को दिखेगा ये MUI/icon मटेरियल। तो यहाँ से ये भी कॉपी करो, Ctrl+C एंड यहाँ पे स्पेस राइट क्लिक। ओके, सो ये चार चीजें हम लोग को इंस्टॉल करनी है। तो जब तक ये हो रही है तब तक हम लोग थोड़ा सा क्लीन अप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ये सब जो कोड है हो गया इंस्टॉल। चलो इसको आप क्लोज कर सकते हो आप लोग। एंड यहाँ पे ये पूरा कोड हम लोग यहाँ से हटा देंगे एंड यहाँ पे एम्प्टी फ्रैगमेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, रिएक्ट फ्रैगमेंट्स एक्चुअली। एंड यहाँ पे मैं लेट्स से H1 हेलो वर्ड लिखता हूँ एंड ये सब आप लोग हटा सकते हो। ठीक है, लेट्स से दिस एंड नाउ यू शुड सी अ हेलो वर्ल्ड, ब्यूटीफुल, ऑसम। अच्छा, सो सबसे पहला हम लोग कंपोनेंट जो पढ़ेंगे दैट इज टाइपोग्राफी कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के भी दो तरीके होते हैं। आप लोग ये ब्रैकेट्स लगा सकते हो, वी विल इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम FROM and @MUI/material MATERIAL। ओके, एंड समथिंग का नाम है टाइपोग्राफी। ओके, सो इंपोर्ट करते वक्त आप लोग ये ब्रैकेट्स लगा सकते हो अगर आपको मटेरियल से कुछ इंपोर्ट करना है। इसको हम लोग बोलते हैं नेम्ड इंपोर्ट। या तो आप लोग ये ब्रैकेट हटा सकते हो एंड यहाँ पे लिख सकते हो /टाइपोग्राफी। ईदर ऑफ द वे इज फाइन, आप लोग किसी भी तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सो यस, तो टाइपोग्राफी कंपोनेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स के लिए। सो आप लोग टाइपोग्राफी एंड इसके अंदर आप लोग लिख सकते हो अपना टेक्स्ट, दैट इज लेट्स से मैं लिखता हूँ आई एम हेडिंग। ओके, अगर आपको सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए तो आप लोग वेरिएंट इधर प्रॉप पास करते हो उसको, वेरिएंट एंड इसकी वैल्यू होगी H1। ओके, सो इससे आपको सबसे बड़ी हेडिंग मिलेगी। लेट्स सेव दिस एंड अगर आप लोग देखोगे तो आई एम हेडिंग दिख रहा है, सबसे बड़ी हेडिंग।
सो मीनवाइल मैं यहाँ पे मटेरियलाइज के डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन करूंगा, टाइपोग्राफी। ओके, सो H1 से आपको सबसे बड़ी हेडिंग मिलती है, सिमिलरली H2, H3, H4, H5, H6 है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है सबटाइटल 1, ये आप लोग वेरिएंट में पास कर सकते हो, नॉर्मल टेक्स्ट की जैसे दिख रहा है। सबटाइटल 2 इसे थोड़ा सा बोल्ड दिखता है, एंड सिमिलरली हमारे पास बॉडी 1 एंड बॉडी 2 भी है। ओके, एंड इसका कोड देखना है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ब्यूटीफुल। सो हम लोग इसको वेरिएंट में पास कर सकते हैं, H1, H2, H3, ये सब बाकी प्रॉप्स के बारे में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे चीजों को। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी मटेरियल कंपोनेंट को कस्टमाइज करना होता है तो आप लोग उसको एक स्पेशल प्रॉप दे सकते हो, एंड दैट इज SX। सपोज मेरे को इसको कस्टमाइज करना है, मेरे को अपना खुद का CSS लिखना है, ठीक है, अ काइंड ऑफ इनलाइन स्टाइल की जैसे, ठीक है। सो मैं कैसे लिख सकता हूं, तो उसके लिए आप लोग एक SX प्रॉप पास कर सकते हो, एंड इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं हम लोग, एंड इसके अंदर आप लोग अपना कस्टम CSS लिख सकते हो। लेट्स से कि मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, एंड लेट्स से दिस विल बी रेड। ओके, लेट्स सेव दिस, एंड अगर आप लोग देखोगे तो अब हमारा बैकग्राउंड कलर इधर चेंज हो चुका होगा। इसका हेडिंग का बैकग्राउंड कलर रेड दिख रहा है। सो SX प्रॉप के अंदर आप अपना कस्टम CSS प्रॉपर्टी लिख सकते हो, एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, उसके अंदर आप लोग अपना कस्टम CSS प्रॉपर्टी लिख सकते हो। अच्छा, किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको कुछ भी कस्टमाइज करना होगा तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। अच्छा, बट ये जो टाइपोग्राफी है ना, ये जो इंसान है ये बहुत ही पावरफुल है। इसको आप लोग को कुछ भी कस्टमाइज करना है ना, तो आप लोग डायरेक्टली जो CSS प्रॉपर्टी है एज अ प्रॉप पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्टली Ctrl+C करता हूं मैं, अभी पूरा हटा देता हूं, डायरेक्टली एज अ प्रॉप पास कर सकता हूं। ओके, एंड लेट्स से ग्रीन, लेट्स सेव दिस। अगर आप लोग देखोगे तो इसका अब ग्रीन आ गया है बैकग्राउंड कलर। तो आप उस टाइपोग्राफी कंपोनेंट को कोई भी CSS प्रॉपर्टी एज अ प्रॉप पास कर सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है टाइपोग्राफी कंपोनेंट की। अच्छा, सो इसके अलावा बाकी मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऐप बार डालेंगे। तो इधर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाऊंगा, उसको मैं नाम दूंगा कंपोनेंट्स, एंड इसके अंदर हम लोग बनाएंगे हमारा navbar.js। ओके, एंड यहाँ पे मैं टाइप करूंगा RAFCE एंटर। इससे हमारा बॉयलर कोड जनरेट हो जाता है। बॉयलर कोड इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि मेरे पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, ये वाली। तो अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग कर सकते हो एक्सटेंशन, इससे आपका बॉयलर कोड जनरेट हो जाता है। सो नाउ वी विल इंपोर्ट समथिंग, दैट इज उसका नाम है ऐप बार। बूम, ऑटोमेटिकली VS कोड मेरे लिए इंपोर्ट कर देगा। अच्छा, अब ये ऐप बार का हम लोग यूज कर सकते हैं एक ऐप बार डालने के लिए, एक हेडर बेसिकली डालने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इसको यहाँ से। अब ये टाइपोग्राफी आप लोग हटा सकते हो यहाँ से। आप लोग इस nav bar कंपोनेंट जो अभी हम लोगों ने बनाया उसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ। ओके, ऑटोमेटिकली VS कोड ने इंपोर्ट कर दिया मेरे लिए। अच्छा, अब इस हेडर को, इस ऐप बार को आप लोग एक पोजीशन करके प्रॉप पास कर सकते हो, एंड पोजीशन इसकी वैल्यू हो सकती है लेट्स से फिक्स्ड, स्टिकी एंड कुछ और वैल्यूज। तो लेट्स से मैं इसको फिक्स्ड रख देता हूँ, FIXED फिक्स्ड। एंड मीनवाइल हम लोग यहाँ पे ऐप बार ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे, ठीक है। सो ये सबसे बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। सो पोजीशन कैन बी स्टैटिक, हम लोगों ने फिक्स दिया हुआ है, चलेगा। सो अगर आपको देखना है कि आप इसके किसी भी प्रॉप, कोई भी कंपोनेंट क्या क्या प्रॉप्स ले सकते हैं और उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो फॉर सम रीजन VS कोड का इंटेलिजेंस मेरे में काम नहीं कर रहा है। वैसे तो VS कोड से ही पता चल जाता है, बट आप लोग यहाँ पे डॉक्स में यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा समथिंग कॉल्ड एज API।
यहाँ पे आप ऐप बार में क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप पता लगा सकते हो कि क्या क्या प्रॉप आप किसी कंपोनेंट को दे सकते हो। जैसे हमारे केस में पोजीशन, तो पोजीशन की एब्सोल्यूट, फिक्स, रिलेटिव, ये सब वैल्यूज हो सकती है। ओके, अगर आपको खुद का कुछ CSS लिखना है तो उसके लिए आपको एक SX करके, इसके बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने टूल ये टाइपोग्राफी कंपोनेंट जब मैं सिखाया तो मैं इसके बारे में जस्ट अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। कुछ भी आपको कस्टम CSS लिखना है तो आप SX प्रॉप के अंदर लिख सकते हो। ओके, एंड या सो आपको मटेरियल थीम कुछ कलर्स प्रोवाइड करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड वो आप इसको दे सकते हो इस ऐप बार को। ओके, लेट्स से कि अभी अभी ओके ठीक है, सबसे पहले तो इधर मैं डालूंगा लेट्स से एक टाइपोग्राफी, एक टेक्स्ट डालूंगा टाइपोग्राफी, एंड इसमें मैं वेरिएंट स्पेसिफाई करूंगा H6, एंड लेट्स से हमारे एप्लीकेशन का नाम इधर हम लोग देंगे ये रहेगा हमारे एप्लीकेशन का नाम। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी एक्चुअली हाउ दैट लुक्स। ओके, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। बहुत ही बेकार लग रहा है, हम लोग इसको ब्यूटीफुल बनाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, हाँ ओके, सो आप यहाँ पे इसका कलर आप लोग अभी प्राइमरी यूज हो रहा है, लेट्स से सेकेंडरी कलर में इसको दे सकता हूँ, सेकेंडरी। ओके, लेट्स सी हाउ दैट लुक्स, पिंक टाइप का कलर। तो मैं बाद में आप लोग को एक्सप्लेन कराऊंगा करूंगा कि आप लोग ये जो थीम के जो डिफॉल्ट कलर हैं आप कैसे ओवरराइड कर सकते हो, आप कैसे अपना कस्टम कलर थीम में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, बट फिर कुछ सेकंड्स बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, लेट्स से कि मेरे को एक और टाइपोग्राफी कंपोनेंट डालना है, या लेट्स से एक बटन डालना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। ओके, एंड लेट्स से इस बटन में मैं लिखता हूँ लेट्स से लॉगिन, ठीक है, एंड इस बटन को आप लोग इस बटन को भी वेरिएंट दे सकते हो। लेट्स से वेरिएंट में बताता हूँ ये भी क्या क्या लेता है। तो ये बटन काइंड ऑफ टेक्स्ट टाइप का बटन होगा। ओके, सो VARINT वेरिएंट टेक्स्ट। ओके, लेट्स सेव दिस, एंड इसका कलर है ब्लू। ओके, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी हटा दो। अगर सेकेंडरी हटा देता हूँ तो मैं क्या होता है, हम लोग को कलर दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका कलर जो है बटन का एंड जो हमारे ऐप बार का कलर है, दोनों का कलर ब्लू है, इसलिए दिख नहीं रहा है। सो उसको मैं कलर देता हूँ लेट्स से सेकेंडरी, जस्ट ताकि दिखे। दिख रहा है, बट एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो बटन है, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन होने चाहिए थे, बट हो क्या रहा है, ये वर्टिकली अलाइन हो रहा है। ठीक है, सो मैं चाहता हूं ये जो टेक्स्ट है एंड ये जो बटन है ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो, दैट इज रो वाइज अलाइन हो। ओके, तो उसके लिए ना देखो, ऐप बार में आप जो भी कंटेंट डालते हो, वो हमेशा जो भी कंटेंट डालोगे वो एक टूल बार कंपोनेंट होता है, उसके अंदर आप लोग को डालना पड़ेगा। टूल बार ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, एंड ये जो अब ये मैं यहां से उठाता हूं एंड इसके अंदर रखता हूं लाइक सो। ओके, लेट्स सेव दिस, एंड नाउ यू विल सी अब चीजें बेटर लग रही है, टूल बार से एकदम मस्त, थोड़ी सी पैडिंग वगैरह भी आ गई, एंड अब हम लोग को चीजें थोड़ी बेटर लग रही है। बट ये लॉगिन का टेक्स्ट तो अभी भी बेकार है। ठीक है, सो यू सी इसको सही करने के लिए ना आप लोग कलर में एक कलर की वैल्यू दे सकते हो, इनहेरिट। अब लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो अब हम लोग को व्हाइट दिख रहा है कलर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो इनहेरिट मतलब पेरेंट का कलर इनहेरिट हो जाए। तो पेरेंट कौन है, ये ऐप बार पेरेंट है, तो इस पेरेंट में टेक्स्ट का कलर व्हाइट होगा, ऐसा डिफाइंड है, इसलिए वही सेम कलर इस बटन में इनहेरिट हो जा रहा है। ओके, यस, इसके अलावा लेट्स से कि मेरे को एक और बटन बनाना है, Alt Shift डाउन की, एंड यहाँ पे इसको मैं दूंगा लेट्स से लॉग आउट। ओके, एंड यू विल सी दैट लॉग आउट दिख रहा है। ओके, अभी तक की सारी चीजें बढ़िया है। ठीक है, सबसे पहले बटन के बारे में आप लोग को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, बटन कंपोनेंट के बारे में एंड वेरिएंट्स इसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। बट एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो कि मैं चाहता हूँ ये जो लॉगिन एंड लॉग आउट टेक्स्ट है ये यहाँ पे आने चाहिए, राइट साइड में आने चाहिए। सो अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, ठीक है, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन समझ आ जाएगा बहुत ही आसानी से। सो डॉक्यूमेंटेशन आप लोग देखोगे कि ये है हमारा टाइपोग्राफी कंपोनेंट एंड ये बटन, इसमें
इस बटन को राइट साइड में करने के लिए इसने एक SX prop डाला हुआ है अपना कस्टम CSS लिखने के लिए, एंड उसकी वैल्यू दी हुई है फ्लेक्स ग्रो 1। तो हम लोग इसको ब्लिसफुल बाइट्स, ये जो टेक्स्ट है इसको फ्लेक्स ग्रो 1 देंगे। इस फ्लेक्स ग्रो 1 से क्या होगा, ये जो पूरी अवेलेबल स्पेस है ले लेगा एंड इस लॉग इन एंड लॉग आउट को राइट में पटक देगा। ओके, सो आप लोग जानते हो टाइपोग्राफी एक स्पेशल कंपोनेंट है, इसको आप लोग कोई भी CSS प्रॉपर्टी एज अ प्रॉप पास कर सकते हो। तो आपको SX एट्रीब्यूट के अंदर वो डिफाइन करना जरूरी नहीं है, आप लोग डायरेक्टली इसको पास कर सकते हो फ्लेक्स ग्रो एंड इसकी वैल्यू 1। SX प्रॉप्स डालने की हम लोग को यहाँ पे जरूरत नहीं होती है इन केस ऑफ टाइपोग्राफी। बाकी कंपोनेंट में अगर आप लोग को कुछ कस्टमाइज करना हो तो आप SX प्रॉप यूज करना पड़ेगा आपको। ओके, अब आप लोग देखोगे कि ये अब आया लेफ्ट साइड में, एंड ये जो आया है हमारे लॉग इन एंड लॉग आउट बटन राइट साइड में आ गए। ऑसम, अमेजिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक्सप्लेन, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा बटन के बारे में, राइट। हाँ, बटन, ये रहा बटन कंपोनेंट। तो जो भी आपको कंपोनेंट सर्च करना है ना, वो सर्च बार में आप लोग टाइप कर लो, ठीक है। सो बटन बड़ा इजी है, इसमें आप लोग वेरिएंट डाल सकते हो, टेक्स्ट कंटेंट इस टाइप का दिखेगा, इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर आ जाएगा एंड आउटलाइन में एक आउटलाइन आ जाएगी। ओके, एंड कलर आप लोग इसको प्राइमरी सेकेंडरी ये सब कलर दे सकते हो। प्राइमरी सेकेंडरी कलर को कैसे चेंज करते हैं वो मैं आप लोग को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। एंड और कुछ प्रॉप जैसे कि डिसेबल्ड एंड ठीक है, ये तो इजी है। एंड कलर आप लोग दे सकते हो इसको, सक्सेस, एरर, वेरिएंट में आउटलाइन। ओके, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट, इसमें हम लोग ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। अच्छा, एक चीज मस्त लगी मेरे को, ये इसको हम लोग आइकॉन दे सकते हैं, आइकॉन एटलीस्ट दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग आइकॉन इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी आइकॉन देना है। लेट्स से स्टार्ट में आपको देना है आइकॉन, तो आप स्टार्ट आइकॉन यूज कर सकते हो। एंड में आपको आइकॉन देना है तो एंड आइकॉन एज अ प्रॉप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, लेट्स से आइकॉन, ICON आइकॉन। ओके, आइकॉन्स पे चलते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं, फिर से एक बार सर्च करो आइकॉन, एंड यहाँ पे यस मटेरियल आइकॉन्स, यहाँ पे क्लिक करो आप लोग। एंड यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। लेट्स से हम लोग को लॉगिन के लिए हमारे पास कुछ आइकॉन है कि मैं सर्च कर रहा हूँ, एंड यस ये है हमारे पास लॉगिन के लिए। इसको मैं क्लिक करूंगा तो आप लोग देखो कि मैं इस तरीके से इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो कॉपी हो गया, एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टार्ट आइकॉन प्रॉप, एंड इसकी वैल्यू जो मैंने इंपोर्ट करा दैट इज लॉगिन आइकॉन एंड सेल्फ क्लोज को कर देते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास लॉग आउट के लिए होगा तो वो भी हम लोग डाल लेते हैं, उसके बाद आउटपुट देखेंगे। लॉग आउट, एंड ये रहा लॉग आउट के लिए। ओके, ब्यूटीफुल, एंड कंट्रोल V, एंड यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट आइकॉन एंड यहाँ पे log out icon, self close. Okay, let's save this and let's see how that looks. And this looks beautiful, awesome, देखो मस्त लग रहा है ना। बट लॉग आउट हम लोग एंड में दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट आइकॉन के जगह पे आप लोग इधर एंड आइकॉन दे सकते हो। ओके, सो थिंग्स आर टेकिंग शेप, मस्त लग रहा है अब हमारा ऐप बार। अब हम लोग थीम को थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। सो देखो, जब कभी भी आप, जैसे मैंने बटन बनाया, ठीक है, देखो प्राइमरी कलर, जैसे कि ये ब्लू एक प्राइमरी कलर है, ठीक है। मैं इस बटन पे होवर करता हूं तो आप लोग देख रहे हो कि इस ब्लू कलर का शेड चेंज हो जा रहा है, डार्कर कलर आप लोग को दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, इफ आई कैन डू, यस। सो आप लोग देखो कि मैं होवर करता हूं तो इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है, तो ब्लू का शेड थोड़ा डार्क हो जा रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो शेड थोड़ा लाइट हो जा रहा है। ओके, सो ये जो शेड है, शेड हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, दैट इज डार्क, मेन और लाइट। ओके, सो हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे मेन शेड को चेंज करेंगे, हमारे प्राइमरी के मेन शेड को चेंज करेंगे, एंड ऑटोमेटिकली मटेरियलाइज बेस्ड ऑन दैट मेन शेड लाइट एंड डार्क शेड डिसाइड कर देगा एंड उसको यूज करेगा अपने हिसाब से। जैसे कि ठीक है, आपको समझ गया, जैसे कि बटन क्लिक पे लाइट शेड मटेरियल डाल देता है,
एंड होवर पे डार्क शेड यूज करता है, तो ऑटोमेटिकली वो मटेरियल यूज करे, मटेरियलाइज या मटेरियल यूआई आप लोग बोल सकते हो, हाँ वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा लाइट एंड डार्क शेड। सो व्हाट वी विल डू इज यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे थीम को कैसे कस्टमाइज करते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट थीम। सो यहाँ पे आप लोग या क्रिएट थीम यूज करना पड़ेगा, यस ये रहा हाउ टू कस्टमाइज। क्रिएट थीम, यस ये रहा क्रिएट थीम एंड यस ये एग्जांपल दिया हुआ है। ओके सो हम लोग को क्रिएट थीम पैलेट, एंड पैलेट के अंदर हम लोग को प्राइमरी कलर कस्टमाइज करना है, प्राइमरी का मेन कलर कस्टमाइज करना है, ठीक है। सो ये मैं कॉपी करूंगा, ये पूरा लाइन कॉपी कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी। ओके यहाँ पे ये हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग मेन कलर में इन लोगों ने इस तरीके से पास किया, हम लोग एक स्पेशल कलर सेकेंडरी हम लोग ओवरराइड नहीं करेंगे। तो जो भी आपको कलर ओवरराइड करना है वो आप पैलेट एंड पैलेट के अंदर उसका नाम पास कर सकते हो, ठीक है। मेन कलर हमारा रहेगा काइंड ऑफ चॉकलेट कलर, तो उसके लिए मैं हैश डाल रहा हूँ, हेक्स कोड डाल रहा हूँ, दैट इज हैश 864313। ओके एंड बेस्ड ऑन दिस कलर लाइट एंड डार्क शेड ऑटोमेटिकली वो जो है मटेरियल यूआई फाइंड आउट कर लेगा, वो आपको लाइट एंड डार्क शेड स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। एंड आपको ये थीम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सो उसके लिए आप लोग को थीम प्रोवाइडर यूज करना पड़ेगा। सो यहां से मैं इंपोर्ट करूंगा थीम, अच्छा माय बैड, सो थीम प्रोवाइडर इंपोर्ट कर लेते हैं, हाँ इंपोर्ट, एंड ये जो पूरा कोड है कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं, ऐप बार में दूंगा, जो हमारा रूट कंपोनेंट है ना उसको देना पड़ता है, ये जो प्रोवाइडर में जो भी हम लोग वैल्यू पास करते हैं। ओके सो अब मैं हमारे एप्लीकेशन को रैप करूंगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फ्रैगमेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं थीम प्रोवाइडर। ओके एंड उसके अंदर अब मैं नैव बार यूज करूंगा एंड ये हटा सकता हूं मैं, एंड अब इस थीम प्रोवाइडर को मैं थीम थीम प्रॉप पास कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू होगी थीम जो मैंने ऊपर डिफाइन करी। ओके यस एंड लेट्स सेव दिस। तो अब हम लोगों ने हमारा प्राइमरी कलर कस्टमाइज कर दिया है, अब लेट्स सी हाउ एक्चुअली दैट लुक्स। ओह वाओ दैट्स लुक सो ब्यूटीफुल, एंड आप लोग देखो कि बटन क्लिक पे ये थोड़ा ब्राउन का लाइटर शेड एंड होवर पे डार्कर शेड ऑटोमेटिकली वो मटेरियल यूआई ने डिसाइड कर लिया। ओके नाउ दैट्स लुक सो गुड, दैट्स लुक सो गुड। अभी के लिए नैव बार हमारा कंप्लीट है, अब हम लोग हमारे हीरो सेक्शन के लिए काम करेंगे। ओके सो मैं यहाँ पे एक सेपरेट कंपोनेंट बनाऊंगा इस फोल्डर के अंदर, उसको मैं नाम दूंगा section.js। ओके एंड यहाँ पे टाइप करूंगा RAFCE। ओके एंड यहाँ पे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा ग्रिड सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा ग्रिड कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। तो दो चीजें होती है, एक होता है ग्रिड कंपोनेंट और एक होता है ग्रिड आइटम, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ सीधे सा। सो हमारी स्क्रीन, ये है हमारी स्क्रीन, तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रिड कंटेनर। ग्रिड कंटेनर का टोटल विड्थ जो होता है वो होता है 12 यूनिट्स का, ठीक है। एंड इस ग्रिड कंटेनर के अंदर हम लोग दो ग्रिड आइटम्स डालेंगे, ठीक है, दो ग्रिड आइटम्स डालेंगे, ठीक है। एंड लेट्स से कि मीडियम स्क्रीन साइज पे ये आइटम लेगा 6 यूनिट्स, दैट इज 6 पार्ट्स, एंड ये आइटम लेगा 6 पार्ट्स 12 में से। ओके यस सो दो चीजें हैं, एक है ग्रिड कंटेनर और ये इसके अंदर जो चीज है ये है ग्रिड आइटम। ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट ग्रिड के बिहाइंड। ये आप लोगों ने बूटस्ट्रैप या मटेरियलाइज कभी सीखा होगा, तो ये आप लोगों ने या आप लोग को पता होगा, ठीक है। सो आप लोग ग्रिड कंटेनर यूज कर सकते हो एंड उसके अंदर आपको कंटेनर करके एक प्रॉप पास करना होगा जिसकी वैल्यू होती है ट्रू,
तो ट्रू डिफॉल्ट वैल्यू होती है तो उसको आप पास करने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली आइटम्स के लिए आप लोग ग्रिड एंड उसको आपको एक प्रॉप आइटम पास कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये एक्सेस मतलब स्मॉल स्क्रीन साइज पे ये 8 यूनिट्स लेगा, स्मॉल स्क्रीन साइज पे 8 यूनिट्स लेगा। तो आप लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्रेक पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँ। ब्रेक पॉइंट्स तो हमारे पास होता है एक्सेस, ये सबसे स्मॉल डिवाइस के लिए। ओके, उसके बाद होता है स्मॉल, दैट इज 600 पिक्सल्स जिसकी विड्थ होती है। एंड उसके बाद मीडियम डिवाइसेस के लिए, उसके बाद लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। ओके, सो डेस्कटॉप के लिए मीडियम से चलता है, ठीक है। सो ये है हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स। चलो बैक चलते हैं। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हम हमारी रिक्वायरमेंट लेट्स से स्मॉल डिवाइसेस पे हम लोग ये जो ग्रिड आइटम है पूरी पूरी विड्थ ले ले, तो उसको हम लोग 12 पार्ट्स देंगे, ठीक है। एंड उसके अलावा आप स्पेसिंग भी दे सकते हो, थोड़ी स्पेसिंग देने के लिए। वैसे ये स्पेसिंग उतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करता हूं मैं। ठीक है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो ग्रिड एंड ये होगा कंटेनर। तो यहाँ पे कंटेनर हम लोग इसको कंटेनर प्रॉप पास करेंगे। ओके, एंड इसके अंदर होगा अगेन ग्रिड एंड दिस विल बी अ ग्रिड आइटम, तो इसको मैं आइटम प्रॉप पास करूंगा। सो आई शिफ्ट डाउन की 2 आइटम्स होंगे हमारे में, एक में होगा हमारा टेक्स्ट एंड एक के अंदर होगा हमारा इमेज। ओके, नाउ यू सी यहाँ पे इस आइटम में, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करता हूं कि भाई छोटा स्क्रीन साइज होगा, दैट इज एक्स एस, ठीक है। एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब छोटा डिवाइस, छोटे डिवाइस पे ये टोटल 12 पार्ट्स ले लेगा ये ग्रिड आइटम। एंड यहाँ पे भी सेम, छोटे डिवाइस पे ये टोटल पूरा 12 यूनिट्स ले लेगा। स्क्रीन मतलब स्क्रीन की पूरी विड्थ ले लेगा, ठीक है। बट अगर हमारा डिवाइस स्मॉल या उससे बड़ा होता है, इन दैट केस ये 6 पार्ट्स लेगा एंड ये भी 6 पार्ट्स लेगा। ऐसा होता है ना ब्रेक पॉइंट, लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर। अगेन ब्रेक पॉइंट्स एंड यस एस एम मतलब भी मीडियम काइंड ऑफ ही। तो स्मॉल या स्मॉल से बड़े डिवाइसेस के इस डिवाइसेस के केस में ये 6 पार्ट्स लेगा, ठीक है। तो छोटे डिवाइसेस पे ये जो ग्रिड आइटम है पूरी पूरी विड्थ ले लेगा एंड स्मॉल या उससे बड़े डिवाइसेस पे ये 6 यूनिट्स लेगा ग्रिड। ओके, अच्छा, अब इस पहले ग्रिड आइटम के अंदर हम लोग डालेंगे टेक्स्ट। तो उसके लिए मैं टाइपोग्राफी कंपोनेंट यूज कर सकता हूँ, टाइपोग्राफी। एंड लेट्स से इसमें मैं वेरिएंट स्पेसिफाई करूंगा, वेरिएंट, एंड वेरिएंट विल बी H3 एंड कलर लेट्स से इनहेरिट। हाँ, तो एंड इसके अंदर मैं हमारा टैग लाइन पास करेंगे, प्लस इन ओके। एंड अभी के लिए इसके अंदर भी कुछ रैंडम टेक्स्ट डाल लेते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको अभी इंपोर्ट करते हैं। लेट्स सी कि हाउ दैट लुक्स एक्चुअली ग्रिड। यहाँ पे हीरो सेक्शन like so. Let's save this and let's see actually how that looks. Grid is not defined, import नहीं हुआ है क्या? Oh wow, so grid को हम लोग को import करना पड़ेगा। हो गया सिंपल, and nothing is visible. Why is that a case? कलर हम लोगों ने इनहेरिट दिया इसलिए। Let's save this. वेट होल्ड ऑन, ये हमारा इसके पीछे चले जा रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसको फिक्स दिया हुआ इसलिए। लेट्स इसको स्टैटिक देके देखते हैं एफ बार को। ओके, ठीक है।
अभी के लिए स्टैटिक रहने दो, मैं बाद में इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। इसको एक्चुअली कॉलम वाइज सेंटर करेंगे तो ये चीज फिक्स हो जाएगी, बट या तो ये रहा हमारा ग्रिड, मेरे हिसाब से काम कर रहा है ग्रिड। इसको मैं CSS में से कुछ अनेबल कर सकता हूँ क्या, ग्रिड को, ग्रिड लाइंस को, हाँ ओके यस अनेबल कर सकता हूँ। ये सो यस काइंड ऑफ काम कर रही है हमारी ग्रिड, यू सी, ठीक है। स्मॉल साइज पे ये एक ही लाइन में आ जा रहा है एंड बिग साइज पे ये 6 पार्ट्स ले रहे हैं। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज कि कलर ब्लैक चलेगा, सही है, कलर ब्लैक मेरे हिसाब से परफेक्ट है। एक और मैं टाइपोग्राफी डालूंगा, यहाँ पे H3 एंड यहाँ पे इसको मैं थोड़ा छोटा रहेगा H5 एंड इसमें मैं डालूंगा टेक्स्ट दैट इज वी ऑफर टेस्टी केक्स एंड स्वीट्स फॉर यू, ओके। एंड यहाँ पे ना मैं एक इमेज डालूंगा, ठीक है। सो इमेज के लिए इमेज कंपोनेंट नहीं होता है हमारे पास अभी, एट द पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इमेज कंपोनेंट नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, बट यस अभी के लिए हम लोग को ये नॉर्मल इमेज कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। या इंस्टेड आप लोग एक और फीचर का यूज कर सकते हो, दैट इज कि आप लोग कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होता है तो आप लोग बॉक्स यूज कर सकते हो, बॉक्स, ठीक है। एंड इसको लेट्स से इसमें आप लोग एक प्रॉप कास्ट कर सकते हो, ये बॉक्स किस कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये एक इमेज कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो यहाँ पे कंपोनेंट एंड कंपोनेंट में आप लोग इमेज दे सकते हो इसको, ये एक इमेज कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगा, ये आप लोग यूज कर सकते हो, ये एक स्मार्ट अप्रोच होगी। अच्छा सो इसके अलावा इस इमेज को सोर्स देंगे एंड सोर्स में हम लोग इमेज का पाथ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी एक इमेजेस फोल्डर बनाया, इसके अंदर केक PNG इमेज है मेरे पास। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा इमेज का, या पूरा कोड ही दे दूंगा, आप वहां से उठा लेना। सो वी विल इंपोर्ट केक फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा, केक्स सॉरी इमेजेस स्लैश केक डॉट PNG लाइक सो, एंड यहाँ पे मैं केक दे सकता हूँ। लेट्स सेव दिस एंड नाउ इमेज मिल रहा है हम लोग को, ब्यूटीफुल ऑसम, ओके। अब नाउ यू सी दो इश्यूज है हमारे पास, एक तो इस टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट है इसको मेरे को कॉलम वाइज सेंटर करना है, ठीक है, कॉलम वाइज सेंटर करना है मेरे को, हाँ। इससे हमारा ये जो टेक्स्ट है एफ बार के पीछे चले जा रहा था वो इशू फिक्स हो जाएगा। सो कंटेनर्स बिहाइंड द सीन यूज करते हैं फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। तो डिफॉल्ट डायरेक्शन होता है रो, ठीक है, डिफॉल्ट डायरेक्शन होता है रो। अगर आप लोग इधर कुछ भी अगर आप लोगों ने इधर डायरेक्शन पास नहीं करा हुआ है तो डिफॉल्ट डायरेक्शन होता है रो, तो आप लोग रो लिख भी सकते हो, एक्सप्लिसिट होने के लिए लिख लेते हैं, अच्छी बात है। एंड अगर डिफॉल्ट डायरेक्शन होता है रो एंड हम लोग को अलाइन कॉलम वाइज करना है तो हम लोग अलाइन आइटम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो अलाइन आइटम, आइटम्स एंड दैट इज सेंटर, आप लोग इसको दे सकते हो वैल्यू, अलाइन आइटम एज अ प्रॉप पास कर सकते हो, एंड सी दिस सेंटर हो गया हमारा टेक्स्ट। अच्छा ये हो गया, एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा इसको भी मेरे को सेंटर करना है, ठीक है, इसको भी मेरे को सेंटर करना है, इस इमेज को, इस ये जो आइटम है, ये जो आइटम है इसके बीचों बीच होना चाहिए, राइट। सो हाँ, सो आप क्या कर सकते हो, इस ग्रिड, ये ग्रिड आइटम है, राइट, इसको एट द सेम टाइम आप एक ग्रिड कंटेनर भी बना सकते हो, तो आप इसको कंटेनर भी दे सकते हो, कंटेनर प्रॉप भी दे सकते हो, एट द सेम टाइम ये आइटम भी है एंड कंटेनर भी है, एंड इस कंटेनर के अंदर ये आइटम है, एंड ये आइटम आपको अलाइन करना है रो वाइज, ओके, रो वाइज। तो रो वाइज अगर आपको अलाइन आइटम करना है तो आप जस्टिफाई कंटेंट का यूज कर सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट एंड दिस विल बी सेंटर, ओके। लेट्स सेव दिस। अब आप लोग देख रहे हो, देखो यहाँ से स्पेस है, यहाँ से भी स्पेस है, ये बढ़िया से सेंटर हो गया, ओके। एंड
अब मेरे को इस पूरे ग्रिड कंटेनर को थोड़ी सी मार्जिन देनी है, राइट। ये देखो टेक्स्ट पूरा चिपका हुआ है ना। सो आप लोग क्या कर सकते हो, एक कंपोनेंट इंपोर्ट कर सकते हो, दैट इज कंटेनर, CONTAI कंटेनर। एंड ये जो है हीरो सेक्शन आप इस कंटेनर के अंदर डाल सकते हो। सी दिस, हाँ। लेट्स सेव दिस एंड नाउ यू विल सी ब्यूटीफुल, ऑसम। फिर से मार्जिन अनेबल करते हैं, हाँ। सो अब आप लोग देख रहे हो थोड़ा सा मार्जिन मिल गया इसको लेफ्ट राइट साइड से, ऑसम। एंड अब आप लोग यहाँ से जो नैव बार था ना, इसको पोजीशन फिक्स्ड रख सकते हो आप लोग, इसकी फिक्स्ड। सो अब अगर टेक्स्ट पीछे भी जाता है तो ऑब्वियसली अब तो हम लोगों ने सेंटर कर दिया तो चलेगा, है ना। हाँ, सो मेरे हिसाब से परफेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा ना हम लोग यहाँ पे एक बटन डाल लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। इस बार कंटेंट बटन यूज करेंगे हम लोग। हाँ, सो यहाँ पे आप लोग आओ VS कोड में, एंड यहाँ पे हीरो सेक्शन में टाइपोग्राफी, एंड यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे बटन, ओके। एंड इस बार हम लोग कंटेंट यूज करेंगे, सो मैं वेरिएंट में स्पेसिफाई करूंगा कंटेंट, एंड इसका कलर प्राइमरी ही यूज होता है, तो आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, हमारा प्राइमरी कलर चॉकलेट कलर है, ओके। इसके अलावा आप लोग इसको साइज स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे साइज मेरे को सबसे बड़ी चाहिए, लार्ज। आप लोग साइज स्पेसिफाई कर सकते हो। आप डॉक्स में और देख सकते हो आप क्या क्या प्रॉप्स पास कर सकते हो। एंड लेट्स से ओके, लेट्स सेव दिस। इतना लिखने से कैसा अचीव हो रहा है, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से कॉल अस, या ऑर्डर, कुछ भी आप लोग टेक्स्ट शो कर सकते हो, कॉल अस। अच्छा, इसके अलावा लेट्स से कि मेरे को बॉर्डर राउंड करना है, ठीक है, अच्छा लगेगा। तो अब राउंड करके इसको कोई प्रॉप एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं अपना कस्टम स्टाइल लिखना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं XX एंड इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे मैं अपना कस्टम CSS प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, दैट इज बॉर्डर रेडियस में देना चाहता हूँ, रेडियस, एंड दिस विल बी लेट्स से 5 यूनिट्स। Let's save this, and now, wow, this looks so good. Wow, beautiful, awesome. So मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। अच्छा, अब एक और चीज, ठीक है, जैसे ही मैं इसकी स्क्रीन साइज छोटी करता हूं, सो आप लोग देख रहे हो कि ये काम तो बढ़िया तरीके से कर रहा है, बट मैं चाहता हूं जब स्क्रीन साइज इसकी छोटी हो, तो मैं चाहता हूं इमेज पहले आए एंड टेक्स्ट बाद में। ऑर्डर चेंज करना है मेरे को। अभी क्या हो रहा है, टेक्स्ट पहले आ रहा है एंड इमेज बाद में आ रहा है, बट स्क्रीन साइज छोटी हो, तो मैं चाहता हूं ये जो है इमेज पहले आए टेक्स्ट बाद में आना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है। सो यू सी, ये तो डॉक्स में भी आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे ऑर्डर आप लोग इसको एक प्रॉप पास कर सकते हो। मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रॉप आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे छोटे डिवाइस पे, दैट इज एक्स्ट्रा स्मॉल पे, इसका ऑर्डर रहेगा 2, एंड जो स्मॉल या उससे बड़े अगर साइजेस होते हैं तो वहां पे उसका ऑर्डर रहेगा 1। ये आप लोग इस ग्रिड आइटम को दे सकते हो। यहाँ पे मैं कंट्रोल C करता हूँ, एंड यही सेम चीज मैं इस ग्रिड आइटम को भी दूंगा, कंट्रोल V। एंड यहाँ पे स्मॉल डिवाइसेस पे इसका ऑर्डर होगा 1, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे ऑर्डर होगा इसका 1, एंड स्मॉल डिवाइसेस पे इसका ऑर्डर होगा 2। ओके, लेट्स सेव दिस। एंड यहाँ पे अब आप लोग देखो कि स्मॉल, मतलब स्मॉल या उससे बड़े डिवाइसेस पे तो कुछ चेंज नहीं होगा, बट एक्स्ट्रा स्मॉल पे अगर हम लोग जाएंगे, सो इमेज पहले आएगा एंड टेक्स्ट बाद में आएगा, ओके। यस, तो ये हम लोगों ने ऑर्डर भी चेंज करा, ब्यूटीफुल। ओके, सो अब हम लोग एक और कंपोनेंट बनाएंगे इसके अंदर, एंड इसको मैं नाम दूंगा kick section डॉट js एंड RAFCE। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले तो मैं इधर एम्प्टी फ्रैगमेंट चूज कर लेता हूँ। एंड अगेन टाइपोग्राफी,
टाइपोग्राफी एंड वेरिएंट में मैं पास करूंगा इस बार H1। H4 H4 पास कर लेते हैं एंड यहाँ पे केक्स केक्स में लिखता हूँ। ओके एंड सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेंगे। कहाँ पे इंपोर्ट करना था, अरे यहाँ पे कंटेनर के अंदर ही इंपोर्ट करना है हम लोग को एंड केक सेक्शन लाइक सो। हाँ ठीक है, स्क्रीन साइज थोड़ी सी छोटी करके देखते हैं। आप लोग देख रहे हो कि केक्स को थोड़ी सी मार्जिन देनी है, ठीक है। टॉप एंड बॉटम दोनों साइड से मार्जिन दे सकते हैं। अगर आप लोग सिर्फ बॉटम साइड से मार्जिन देना चाहते हो ना, तो आप हमारे पास एक प्रॉप होता है दैट इज गटर बॉटम, GUTTR गटर बॉटम, बट ये कुछ खास मदद नहीं करता है हमारी। देखो मैं देख के दिखाता हूँ उसको एंड आप तो सेव करोगे तो बॉटम साइड से थोड़ी सी मार्जिन आ जाती है, बहुत ही हल्की सी, बट मैं गटर बॉटम उतना यूज करता नहीं हूँ। अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्जिन देना है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एम्प्टी मतलब मार्जिन टॉप शॉर्ट में 6 यूनिट्स एंड मार्जिन बॉटम लेट्स से 6 यूनिट्स। ओके सो शॉर्ट में स्पेसिफाई कर सकते हो। आप जानते हो टाइपोग्राफी स्पेशल कंपोनेंट है, उसको कस्टमाइज करने के लिए आप लोग कोई भी CSS प्रॉपर्टी डायरेक्टली पास कर सकते हो। तो आप लोग बड़ा भी लिख सकते हो मार्जिन टॉप, बट शॉर्टकट भी लिख सकते हो ऐसे MT एंड मार्जिन बॉटम के लिए BT और MB एंड मार्जिन टॉप के लिए MT। तो ये आप लोग को यहाँ पे पता चलेगा। दे दिया ना, देखो सक्सेसफुली टॉप बॉटम से मार्जिन आ गए, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगेन आप लोग जा सकते हो टाइपोग्राफी में एंड यहाँ पे ना स्क्रॉल करोगे ना नीचे, आप लोग API एंड API में बेसिकली API नहीं, एक्चुअली CSS एट्रीब्यूट में मेरे को जाना था। यस ये सिस्टम प्रॉपर्टीज। हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्जिन कहाँ है, ये रहा मार्जिन। मार्जिन शॉर्ट में लिख सकते हो, मार्जिन को सिर्फ M आप बोल सकते हो मार्जिन शॉर्ट में, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, ML, मार्जिन राइट, ये सब आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली पैडिंग के लिए भी पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। ओके सो ये सब आप लोग एक्सेस प्रॉप के अंदर भी पास कर सकते हो अगर आपको बाकी कंपोनेंट्स में देना है तो, बट टाइपोग्राफी में आप लोग डायरेक्टली एज अ प्रॉप पास कर सकते हो इसको। बाकी कंपोनेंट में आप लोग को अगर मार्जिन एंड ये पैडिंग देनी है तो आपको एक्स प्रॉप में पास करना होगा। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। हाँ इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे इमेजेस यूज करना है, ठीक है। इमेजेस यूज नहीं करना है, एक्चुअली कार्ड कंपोनेंट यूज करना है, ठीक है। कार्ड, यहाँ पे कार्ड सर्च करेंगे एंड यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं एंड ऑब्वियसली कार्ड में हम लोग को एक इमेज यूज करना है, ये अच्छा है एग्जांपल, एंड हम लोग को बस टाइटल ही यूज करना है, ठीक है। यूज कैसे करेंगे, हम लोग कार्ड यूज करेंगे, कार्ड के अंदर मीडिया के अंदर हम लोग हमारा इमेज डाल सकते हैं एंड उसके बाद कार्ड कंटेंट एंड उसके अंदर आप लोग डाल सकते हो अपना H5 टैग, बॉडी टैग, ओके एंड एक्शन के अंदर आप बटन्स डाल सकते हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। यस तो यहाँ पे हम लोग पूरा कॉपी करते हैं अभी के लिए कार्ड, Ctrl+C एंड पूरा स्क्रैच से टाइप करने का एक्चुअली सेंस नहीं बनता, क्योंकि अब आप लोग धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गए हो, है ना। एंड यहाँ से हम लोग ये कार्ड एक्शन नहीं चाहिए हम लोग को एंड ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड ये कंपोनेंट नहीं चाहिए। बेसिकली क्या होता है, वेरिएंट H5 है तो स्टाइलिंग H5 की यूज होगी, बट कंपोनेंट जो रेंडर होगा वो div कंपोनेंट रेंडर होगा, ये होता है, ये कंपोनेंट प्रॉप का ये मीनिंग होता है एक्चुअल में। तो स्टाइलिंग H5 की यूज होगी, बट जो H5 है टैग एक्चुअली H5 नहीं होगा, टैग div होगा, div टैग होगा। तो ये कंपोनेंट प्रॉप का मीनिंग ये होता है। ओके सो किसी अगर कंपोनेंट को आप देख रहे हो कि वेरिएंट भी डला हुआ है एंड कंपोनेंट भी डला हुआ है, दैट इज स्टाइलिंग इस H5 टैग का यूज होगा, बट कंपोनेंट जो एक्चुअली रेंडर होता है वो div रेंडर होता है, बट हम लोग को ये देने की जरूरत नहीं है। एंड गटर बॉटम भी देने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए इधर लिख देते हैं केक नेम।
एंड यहाँ पे इमेज तो अभी मेरे पास है नहीं, सो मैं एक रैंडम इमेज इधर डाल लूंगा। कंट्रोल वी। सो मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया रैंडम अनस्प्लैश से कोई इमेज। एंड यहाँ पे हाइट, आई डोंट नो, हाइट देनी चाहिए। यस, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, 200 यूनिट्स दे देते हैं। एंड उसके अलावा ये मीडिया कार्ड रेंडर होगा एज अ इमेज कंपोनेंट। ओके, एंड इसके अलावा इसको मैक्स फिट दी हुई है। इसको हम लोग कर देते हैं 300 पिक्सल्स। ओके, yeah, let's see this actually how that looks. And oh, इंपोर्ट नहीं करा हुआ है हम लोगों ने। कंट्रोल डॉट से इंपोर्ट होता है क्या? अरे इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या क्या इंपोर्ट करना है? कार्ड, कार्ड मीडिया, और क्या? कार्ड कंटेंट। ओके, लेट्स सेव दिस। एंड प्यारा लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है कि नहीं? मस्त लग रहा है, मेरे को तो मस्त लग रहा है। इसके अलावा आप लोग मार्जिन बॉटम दे सकते हो, थोड़ी सी बॉटम साइड से मार्जिन देने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको मार्जिन बॉटम शॉर्ट में लिख सकता हूँ MB, एंड दैट विल बी 2 यूनिट्स, लेट्स से। आ गई बॉटम साइड से मार्जिन। सो अब मैं चाहता हूं ये रो वाइज मेरे को सारे केक्स शो करने हैं, रो वाइज, रो वाइज। तो जब कभी भी आपको ग्रिड नहीं देनी होती है, स्पेसिफिक ग्रिड आइटम को कोई ग्रिड नहीं देनी होती है, दैट इज ग्रिड हम लोगों ने इस केस में स्पेसिफाई किया ना कि इस ग्रिड आइटम को 6 यूनिट्स मिलेंगे, इसको 6 यूनिट्स मिलेंगे। तो जब आपको यूनिट्स स्पेसिफाई करने नहीं होते हैं, जस्ट एक रो में आपको चीजों को अलाइन कर देना होता है, अ काइंड ऑफ फ्लेक्स बॉक्स की तरह, तो आप लोग एक कंपोनेंट यूज कर सकते हो, दैट इज फ्लेक्स। ओ सॉरी, फ्लेक्स नहीं, स्टैक, स्टैक कंपोनेंट आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको चीजों को रो वाइज या कॉलम वाइज अलाइन करना है, जस्ट आपको ग्रिड स्पेसिफाई नहीं करनी है, ठीक है? या तो अलाइन होना चाहिए रो वाइज या कॉलम वाइज, तो आप इसका यूज कर सकते हो, स्टैक का। ओके, सो स्टैक 1 डायमेंशनल लेआउट्स के लिए, एंड ग्रिड बेसिकली 2 डायमेंशनल लेआउट्स के लिए। ओके, सो यहाँ पे स्टैक एंड स्टैक, द डिफॉल्ट डायरेक्शन इज कॉलम। ओके, डिफॉल्ट डायरेक्शन कॉलम होता है, हमारे केस में हम लोग रो यूज करेंगे। ठीक है, इसको स्पेसिंग अगेन दे सकते हो। हाँ, तो हम लोग को रो वाइज अलाइन करना है कार्ड्स को। ठीक है, सो यू सी, हाँ हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले स्टैक। ओके, एंड स्टैक में हम लोग डिफॉल्ट डायरेक्शन रखेंगे, इसका डायरेक्शन होगा रो। एंड अभी के लिए ठीक है। एंड इसके अंदर अब हम लोग एक कार्ड पेस्ट करते हैं, कंट्रोल X एंड कंट्रोल V। ओके, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं एंड डुप्लीकेट करूंगा, आल्ट शिफ्ट डाउन की, 2 कार्ड हम लोग रखेंगे। लेट्स सेव दिस एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक। ओके, डिसेंट, डिसेंट, थोड़ी सी स्पेसिंग आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इस स्टैक को दे सकते हैं रो वाइज, स्पेसिंग देनी है। ठीक है, तो हम लोग जस्टिफाई कंटेंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट डायरेक्शन रो है, तो रो वाइज अगर हम लोग को स्पेसिंग देनी होती है, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से, तो हम लोग जस्टिफाई कंटेंट का यूज कर सकते हैं। जो USTIFI या स्पेसिंग का भी आप लोग यूज कर सकते हो, बट मैं जस्टिफाई कंटेंट ही प्रेफर करता हूँ। तो कभी कभी एक्सप्लेन करना एंड लिखना एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। स्पेस इवनली हम लोग दे सकते हैं। हाँ, तो वाह ब्यूटीफुल। सो मैं क्या करूंगा, एक ऊपर में एक एरे बना लूंगा जिसके अंदर सारे इमेजेस एंड मैं टाइटल लिख दूंगा, एंड फिर मैं उसमें इटरेट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से अगर कोड लिखेंगे तो बहुत ही मैसी हो रहा है हमारा, है ना? सो मैंने एक पहले से ही एक एरे बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने अनस्प्लैश के इमेजेस डाल दिए, वो मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, केक्स करके एरे बनाया हुआ है, जस्ट हम लोग अब इसमें इटरेट कर लेंगे फटाफट।
ओके, सो यहाँ पे स्टैक स्टैक के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं केक्स डॉट मैप यूज कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। एंड इसमें हम लोग को इंडिविजुअल केक मिलेगा। ओके, एंड अब हम लोग रिटर्न करेंगे ये कार्ड। ओके, ये वाला कार्ड मैं हटा देता हूं। ये एक ही कार्ड उठाओ, कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे इसके अंदर कंट्रोल वी कर दो। ओके, एंड यहाँ पे अब ये जो इमेज है ये हटाओ यहाँ से इतना बड़ा, एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंपली केक डॉट, यहाँ से हम लोग इमेज एक्सेस कर सकते हैं इमेज। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं केक डॉट नेम। ओके, and this will look good. Let's save this and now you will see that okay, so बहुत सारे अलग अलग केक्स तो आए हैं बट ये सारे एक ही रो में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो अगर मैं चाहता हूं कि भाई अगर एक रो में फिट नहीं हो पाते हैं तो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाए, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे हम लोग को फ्लेक्स रैप देना पड़ेगा। सो ये कस्टम सीएसएस मैं देना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे को एसएक्स प्रॉप के अंदर लिखना पड़ेगा। फ्लेक्स रैप आई गेस इसको एज अ प्रॉप हम लोग पास नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैं एक्सेस अगेन आप कस्टमाइज कर सकते हो राइट। अगर आपको लगता है कि भाई कोई प्रॉप इसको एग्जिस्ट नहीं करता है तो वह हमेशा आप एसएक्स प्रॉप के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको फ्लेक्स रैप दे दूंगा एंड दैट विल बी रैप। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नो रैप दी हुई होगी। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। फ्लेक्स WRAP होता है, WRAP। ओके, let's save this and it worked। okay, beautiful, awesome, nice। so मेरे हिसाब से परफेक्ट है। सो आप लोगों ने बहुत कंपोनेंट के बारे में अभी तक के सीख लिया है, स्टैक, ग्रिड, टाइपोग्राफी, बॉक्स, कार्ड। ओके, सो अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा इसमें मटेरियल यूआई यूज करते वक्त। ओके, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन ओवरवेलमिंग होता है एज अ बिगिनर। आप अगर चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो ये जस्ट वीडियो से आपको एक किक मिली होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप एटलीस्ट डरोगे नहीं मटेरियल यूआई यूज करते टाइम, क्योंकि अब आप लोग बहुत सारी चीजों के साथ फेमिलियर हो गए, डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करना है एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, सो या यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्लैक्स एंड फ्लैक्स अलाइन ये सब दिए हुए हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। एपीआई के अंदर आप देख सकते हो स्टैक को आप क्या क्या प्रॉप पास कर सकते हो। ठीक है, हो सो अब हम लोग फॉर्म डालेंगे फाइनली। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको टेक्स्ट इनपुट्स वगैरह टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह कैसे डालते हैं, एरर्स वगैरह कैसे हैंडल करते हैं, वो सब आना चाहिए राइट। तो अब यहाँ पे मैं एक सेपरेट कंपोनेंट बनाऊंगा। लेट्स से इसको मैं नाम दूंगा कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस डॉट जेएस। ओके, एंड अगेन यहाँ पे मैं div हटाऊंगा, इसकी जगह पे मैं यूज करूंगा empty fragments। सबसे पहले मैं इधर डालूंगा टाइपोग्राफी, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्टेक्ट अस, एंड यहाँ पे वेरिएंट में मैं H4 पास करूंगा एंड थोड़ा सा मार्जिन दूंगा टॉप से 6 यूनिट्स एंड मार्जिन बॉटम से भी 6 यूनिट्स। अच्छा, इसके बाद हम लोग का एक फॉर्म डालना है। ठीक है, फॉर्म तो बाद में डालते हैं, सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट फील्ड एंड यस, इसको हम लोग सेल्फ क्लोज कर सकते हैं।
ओके, अब इसको हम लोग कुछ प्रॉप पास करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पे आपको दिखाऊंगा इसके क्या क्या वेरिएंट्स अवेलेबल है हमारे पास टेक्स्ट फील्ड के। यस, हियर इट इज। सो वेरिएंट हमारे पास आउटलाइन है, फिल्ड है, स्टैंडर्ड। मेरे को तो हमेशा आउटलाइन वेरिएंट पसंद है। ठीक है, तो आप इसको वेरिएंट डाल सकते हो आउटलाइन, और यहाँ पे जो दिख रहा है टेक्स्ट, ये लेबल की वैल्यू है। तो जो भी आपको लेबल की वैल्यू दोगे तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा ऊपर में, देखो ये रहा। ओके, अच्छा। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लेबल डालेंगे। लेबल में जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट स्पेस नेम। ठीक है, अच्छा, इसका टाइप दे सकते हैं हम लोग। टाइप होगा इसका लेट्स से टेक्स्ट। ओके, एंड इसके अलावा दैट्स इट। वेरिएंट, वेरिएंट। एंड अभी हम लोग को सेशन आ रहा है, कभी कभी सेशन देखो, अभी सेशन आ रहा है बरोबर, कभी कभी सेशन नहीं आता है। ठीक है, हम लोग देंगे आउटलाइन। लेट्स सेव दिस एंड इसको इंपोर्ट नहीं करा हुआ आई गेस सो। सो हम लोग app.js में आएंगे एंड यहाँ पे contact us। ओके, लेट्स सेव दिस एंड ये रहा हमारा फील्ड। ठीक है, सबसे पहले तो एक और प्रॉपर्टी लेट्स से कि मेरे को कोई फुल विड्थ देनी है। मैं चाहता हूं जितनी इसके पास अवेलेबल है विड्थ वो सारी ले ले। ओके, तो जितनी मतलब कंटेनर की हमारी विड्थ होगी ये पूरी ले लेगा। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे इसको फुल विड्थ दे सकते हो, फुल विड्थ। हाँ, फुल विड्थ। एंड अब अगर आप लोग देखोगे तो ये पूरी पूरी विड्थ ले ले रहा है। ठीक है, बट हम लोग फुल विड्थ नहीं देंगे, हम लोग इसको एक्सेस प्रॉप के अंदर मैं इसको कस्टम विड्थ दूंगा, एक फिक्स्ड विड्थ दूंगा, w8 विड्थ। एंड लेट्स से इसको मैं दूंगा 300 पिक्सल्स। एंड थोड़ा सा मार्जिन भी दे दूंगा मैं इसको चारों तरफ से। सो मार्जिन विल बी 1 यूनिट। ओके, ओके, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी हाउ दैट लुक्स बेटर। ओके, सो मेरे हिसाब से अभी के लिए इतने प्रॉप्स काफी है। ठीक है, आई शिफ्ट डाउन की करता हूं मैं, एक और बनाऊंगा मैं लेबल। एंड ये लास्ट नेम के लिए टेक्स्ट सेम रहेगा, आउटलाइन एंड यहाँ पे सेम सेम। इसके अलावा एक और बनाऊंगा आल्ट शिफ्ट डाउन की, एंड ये रहेगा हमारे फोन नंबर के लिए, फोन नंबर के लिए। एंड यहाँ पे टेक्स्ट की जगह हम लोग लिख सकते हैं नंबर। एंड यस, ये भी ऐसा ही रहेगा। एंड यहाँ पे एक और आल्ट शिफ्ट डाउन की, एंड यहाँ पे इस बार टाइप में रहेगा टेक्स्ट, एंड यहाँ पे लेबल में रहेगा मैसेज। ओके, एंड आउटलाइन बाकी सब सही है। एंड यहाँ पे ये मल्टी लाइन होना चाहिए, राइट? तो उसके लिए यहाँ पे मैं मल्टी लाइन दे सकता हूँ उसको, मल्टी लाइन। ओके, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी एक्चुअली हाउ एक्चुअली फर्स्ट दैट लुक्स। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करके एंटर करता हूँ तो मैं एंटर नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये मैसेज में अगर मैं कुछ भी टाइप करके एंटर करूँ तो देखो मैं कर पा रहा हूँ, न्यू लाइन पे मैं टाइप कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने मल्टी लाइन इसको दिया हुआ है। बट मैं रोस इसको दूंगा, फिक्स रोस में इसको दूंगा, रोस इसको मैं दे सकता हूँ। रोस लेट्स से 4 रोस में इसको दे सकता हूँ, मतलब जो मैं टेक्स्ट है 4 लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अब आप लोग देखोगे कि इसको फिक्स्ड रो मिल गई है। ओके, यस, ये बेटर है। इसके अलावा लेट्स से इसको मैं फुल विड्थ दे सकता हूँ, उसको ये देने की जरूरत नहीं है, या स्टिल मार्जिन 1 दे सकते हो, बट इसके अलावा मैं इसको फुल विड्थ दे दूंगा, फुल विड्थ दे दूंगा जितनी कंटेनर की है। ऑल राइट, दैट लुक्स गुड, दैट लुक्स प्रिटी गुड। सो अब मैं इसमें लगे हाथ वैलिडेशन डालूंगा। ठीक है, हमारा मटेरियल यूआई का ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा एडवांस नेक्स्ट स्टेप, एक एक्स्ट्रा स्टेप ले रहा हूँ, इसमें वैलिडेशन डालेंगे फॉर्मिक का यूज करके। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम लोग इसको एक फॉर्म
टैग के अंदर डाल सकते हैं, या आप लोग यूज कर सकते हो बॉक्स कंपोनेंट। बॉक्स कंपोनेंट आप लोग यूज कर सकते हो इंपोर्ट, एंड इसमें आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हो ये बॉक्स कंपोनेंट रेंडर होगा एक फॉर्म टैग की तरह। तो यहाँ पे COMPO कंपोनेंट, COMPONENT कंपोनेंट, इसमें अंदर आप लोग फॉर्म स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, यस। अच्छा, एंड ये एंडिंग टैग उठाओ Ctrl+X, एंड ये मैं एंड में पेस्ट करता हूँ यहाँ पे Ctrl+V। अब हम लोग इसके अंदर एक बटन डालेंगे, बटन, एंड इसका जो है इसका सबसे पहले साइज होगा अगेन लार्ज, एंड इसका वेरिएंट होगा कंटेंट, एंड टाइप होगा सबमिट, ताकि ये फॉर्म सबमिट होगा, SUBMIT सबमिट, एंड थोड़ी सी मार्जिन आ जाए चारों तरफ से, तो उसके लिए मैं इसको दूंगा M of 1 यूनिट, एंड टेक्स्ट में ऐसे लिखता हूं मैं सेंड। ओके, यस। सो लेट्स सी हाउ दैट लुक्स एक्चुअली, एंड प्यारा लग रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे दो चीज, npm इंस्टॉल हम लोग फॉर्मिक यूज करेंगे, ठीक है, एंड उसके अलावा फॉर्म का स्टेट हैंडल करने के लिए फॉर्मिक यूज करेंगे, एंड यप यूज करेंगे वैलिडेशन डालने के लिए। एंड इट्स डन। सो फॉर्मिक बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है एक्चुअली। सो यू विल इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम फॉर्मिक, एंड एक ही हुक इंपोर्ट करना है, उस एक ही हुक से हमारा पूरा काम हो जाता है, यूज फॉर्मिक। ओके, इसको इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, कॉन्स्ट फॉर्मिक एंड दिस विल बी यूज फॉर्मिक। अच्छा, ये फॉर्मिक का ट्यूटोरियल नहीं है, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने मेरा फॉर्मिक का ट्यूटोरियल देखा होगा, फॉर्मिक का क्रैश कोर्स नहीं देखा तो वो आप लोग देख लो, देन आप इस वीडियो को फिर से रेज्यूम कर सकते हो, क्योंकि मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस वीडियो में। ओके, सो मटेरियल यूआई खत्म हो चुका है, अभी मैं जस्ट वैलिडेशन डाल रहा हूँ, फाइनली रैप अप कर रहा हूँ इस वीडियो को। हाँ, वैलिडेशन डाल के, ताकि आप लोग मटेरियल एंड फॉर्मिक दोनों को साथ में कैसे यूज कर सकते हैं वो भी सीख सको, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज देनी पड़ती है हमारे फॉर्म के अंदर, फॉर्म फील्ड्स जो होती है उनकी इनिशियल वैल्यू हम लोग को इस ऑब्जेक्ट में देनी होती है। फॉर्मिक यूज फॉर्मिक अगेन एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी दैट विल बी अगेन एन ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे जो हमारे फॉर्म फील्ड्स हैं उसकी इनिशियल वैल्यू। तो फर्स्ट नेम है हमारे फॉर्म में, फर्स्ट नेम विल बी एम्प्टी इनिशियली, उसके अलावा है लास्ट नेम दैट विल बी एम्प्टी इनिशियली, उसके अलावा है फोन नंबर दैट विल बी एम्प्टी इनिशियली, एंड होगा मैसेज दैट विल बी एम्प्टी इनिशियली। ओके, इसके अलावा इसको वैलिडेशन डालने के लिए हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन स्कीमा यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे यप वैलिडेशन डालने के लिए। सो वी विल इंपोर्ट यप, import everything star as yup from yup। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं yup डॉट ऑब्जेक्ट, एंड यस, ओ नॉट लाइक दिस ऑब्जेक्ट, एंड इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट नेम में वैलिडेशन डालना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यप, एंड इसका टाइप सबसे पहले टाइप है स्ट्रिंग, एंड हम लोग को वैलिडेशन में जस्ट हम लोग डालेंगे कि भाई ये रिक्वायर्ड फील्ड होनी चाहिए, तो रिक्वायर्ड, एंड अगर यूजर इस पे कुछ टाइप नहीं कर रहा है तो क्या एरर मैसेज शो होना चाहिए, तो लेट्स से एरर मैसेज शो होगा दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, ये एरर मैसेज शो होगा अगर यूजर्स पे कुछ भी टाइप नहीं करता है तो। मैं आल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ कॉमा देख के, एंड यहाँ पे ये सेम चीज हम लोग करेंगे लास्ट नेम के लिए, आल्ट शिफ्ट डाउन की सेम चीज करेंगे हम लोग, कॉमा दे दो। हम लोग करेंगे फोन नंबर के लिए आल्ट शिफ्ट डाउन की सेम चीज हम लोग करेंगे मैसेज के लिए। दैट्स इट, ये रहा हमारा वैलिडेशन डल गया। अब जस्ट हम लोग को यहाँ पे सो यू सी, हाँ, सो अब हम लोग को सबसे पहली चीज इधर पे हम लोग को
ऑन चेंज देना पड़ता है, ऑन चेंज पे हम लोग को हमारा स्टेट अपडेट करना है। सो ऑटोमेटिकली फॉर्मेक करेगा, तो फॉर्मेक डॉट हैंडल चेंज हम लोग को कॉल करना है, दैट्स इट। ओके, अब हैंडल चेंज फंक्शन देखेगा कि भाई इसमें नेम एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता है, तो हम लोग को डालना पड़ेगा नेम एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यू होगी फर्स्ट नेम। तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेक फर्स्ट नेम इसको खोजेगा, इसके अंदर इसकी वैल्यू देखेगा, अच्छा इसकी वैल्यू इनिशियली एम्प्टी है तो इसको अपडेट कर दो, ठीक है। सो यस, तो आपको ये दो चीजें कॉपी करनी है, कंट्रोल सी सभी में देना पड़ेगा हम लोग को, कंट्रोल वी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लास्ट नेम। ओके, मेक श्योर करना है यहाँ पे जो आप नाम लिख रहे हो नेम एट्रीब्यूट की जो भी आप लोग वैल्यू वो इसमें एग्जिस्ट करती हो इनिशियल वैल्यू में। ओके, एंड कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोन। ओके, अगेन कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैसेज। एंड फाइनली इस फॉर्म को हम लोग सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट करने के लिए यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑन सबमिट पे क्या होना चाहिए वो उधर हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे कॉमा देख के ऑन सबमिट हम लोग ऑन सबमिट, यस ऑन सबमिट एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं, दिस विल बी एन फंक्शन। इस फंक्शन के पास एक्सेस होता है वैल्यूज का, फॉर्म फील्ड के अंदर जो भी वैल्यूज हैं। अभी के लिए हम लोग जस्ट console.log कर देंगे उन वैल्यूज को, एंड यहाँ पे लिखेंगे लेट्स से फॉर्म सबमिटेड। ओके, लेट्स सेव दिस। एटलीस्ट यहाँ पे अब हम कंसोल ओपन करेंगे, एंड ये एरर कुछ नहीं है, कार्ड इज नॉट डिफाइंड, पुराना एरर होगा। इटरेट करते टाइम यूनिक की देने बोल रहा है, छोड़ो इसको, इग्नोर करो। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे कुछ भी, एंड वी विल क्लिक ऑन सेंड, एंड ओके माय बैड, यहाँ पे हम लोग को एक ये ऑन सबमिट ये फंक्शन होगा कब कॉल, ठीक है। तो सबमिट होने पे, फॉर्म सबमिट होने पे ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, राइट। तो हम लोग को यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो हमारे इस बटन के क्लिक होने पे फॉर्म सबमिट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ऑन सबमिट पे क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑन सबमिट पे हम लोग को कॉल करना है फॉर्मेक डॉट हैंडल सबमिट। तो हैंडल सबमिट पे ऑटोमेटिकली ये फंक्शन फायर कर देगा फॉर्मेक। ओके, लेट्स सेव दिस, एंड नाउ अगेन वी विल टेस्ट इट। ओके, सेंड, एंड देयर यू गो, ये रहा हमारी सारी वैल्यूज, फील्ड वैल्यूज लॉग हो रही है। अब हम लोग वैलिडेशन डालेंगे, ठीक है। सो यू कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। सो वैलिडेशन डालने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो एक एरर करके इसको प्रॉप दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारे फॉर्मेक में होता है कोई एरर, तो वो एरर्स हम लोग ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। अगर फर्स्ट नेम में कोई एरर होता है देन वो एरर हम लोग शो करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग को बुलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं इसको बुलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं BOOLE बुलियन लिख लेता हूँ, एंड हम लोग उस एरर को शो करेंगे। तो उसके लिए हम लोग हेल्पर टेक्स्ट डालेंगे, उस एरर को हम लोग को शो करना है। सो अगेन वो हम लोग फॉर्मेक डॉट एरर्स डॉट फर्स्ट नेम शो कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ओके, सो अगर मैं एम्प्टी रखता हूं तो ये देखो एरर शो हो रहा है, दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड। टाइप करता हूं तो एरर चले जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यही सेम चीज कंट्रोल सी इसको दूं, कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम की जगह लिखता हूं लास्ट नेम, एंड यहाँ पे भी लास्ट नेम। ओके, एंड मैं इस पे टाइप करता हूं, परफेक्ट है। अगर एम्प्टी रखता हूं तो यहाँ पे भी एरर आ रहा है। ओके, ठीक है, चल रहा है, हमारी चीजें काम कर रही है, यूसी काम कर रही है। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप, ठीक है, ऐसा लिखने से हमारी चीजें परफेक्टली काम कर रही है। कंट्रोल सी, एंड तो ये एरर बेसिकली बुलियन वैल्यू होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू अगर मैं हार्ड कोड कर देता हूँ लेट्स से फॉल्स, तो कभी भी हेल्पर टेक्स्ट दिखेगा नहीं मेरे हिसाब से।
ठीक है। सो ये देखो, अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू एम्प्टी कर देता हूँ, ओ हेल्पर टेक्स्ट दिखेगा बट इसकी वैल्यू रेड में नहीं दिखेगी, है ना। दिस इज रिक्वायर्ड तो दिख रहा है बट रेड में नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे कंट्रोल, हाँ इसको ऐसे लिख देते हैं, ट्रू कर देते हैं। अगर इसकी वैल्यू लेट्स से मैं ट्रू हार्ड कोड कर दूं तो देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो ये हमेशा अच्छा, एरर से एक्चुअली ये इसका कलर चेंज होता है रेड। एरर अगर ट्रू होता है ना तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, एंड ये दिस इज रिक्वायर्ड दिखता है अगर हमारा इसमें एरर्स में लास्ट नेम अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो ये हेल्पर टेक्स्ट दिखता है। ओके, सो बेसिकली एरर और हेल्पर टेक्स्ट दोनों साथ में यूज कर सकते हो आप लोग। कंट्रोल जेड करता हूँ, सो कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा फोन एंड यहाँ पे भी लिखूंगा फोन एंड कंट्रोल वी एंड यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल डी मैसेज। ओके, अब सब में मैंने डाल दिया लॉजिक। ओके, सब में वैलिडेशन काम करना चाहिए। ओके, सेंड सबमिट। ओके, सबमिट नहीं हो रहा है हमारा फॉर्म, अगर एरर होता है तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होता। ओके, तो सारे फील्ड्स हम लोग को फिल करने पड़ेंगे, उसके बाद ही सबमिट होगा। तो चीजें काम कर रही है बट एक एक्स्ट्रा स्टेप मैं और करूंगा। ठीक है, अभी चीजें काम कर रही है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, चीजें फ्यूचर में कुछ ब्रेक ना करे। तो यहाँ पे ना आप लोग अगेन, अगर आप लोगों ने मेरा फॉर्मिक वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोग समझ जाओगे इसको मैं क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग एक और चीज डाल सकते हो। यहाँ पे एरर तभी शो होना चाहिए जब मैंने इस फील्ड को टच किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये आप लोग लिख सकते हो, इसके साथ साथ आप लोग ऐसा लिख सकते हो फॉर्मिक FOR फॉर्मिक डॉट टस्ट एंड टस्ट में फर्स्ट नेम। अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है एंड इसकी भी वैल्यू ट्रू होती है तो ही हमारा एरर ट्रू होना चाहिए। दैट इज रेड कलर मिलेगा हम लोग को, बॉर्डर रेड हो जाएगा, है ना। सो ये आप लोग को एक्स्ट्रा लाइन डालनी चाहिए कंट्रोल सी हर जगह पे। अच्छा, बट ये टेस्ट तभी अवेलेबल होता है जब इसको ब्लर एट्रीब्यूट दिया हुआ होता है, राइट। ओके, सो हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा ऑन ब्लर एंड दिस विल बी फॉर्मिक डॉट हैंडल ब्लर। ओके, सो टेस्ट तभी एग्जिस्ट करता है जब ये लाइन ऑफ कोड डला हुआ होता है, राइट। तो ये आप लोगों को डालना पड़ेगा। सो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत है बट ये टू बी ऑन द सेफ साइड डाल लेनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। हैंडल ब्लर एंड इसमें आप लोग ये कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड इसके जगह पे एरर्स की जगह पे टेस्ट। ओके, एंड कंट्रोल वी, ओ सॉरी कंट्रोल सी last but not the least, and there we go. Yep, that's done. ओके, यस, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है। इस तरीके से आप लोग फॉर्म एंड मटेरियल यूआई को साथ में यूज कर सकते हो। फॉर्मिक एंड मटेरियल यूआई को एक बार रिफ्रेश मार लेंगे एंड स्टिल सारी चीजें काम करनी चाहिए अभी भी। ओके, वाह, दिस इज रिक्वायर्ड दिखा रहा है, कुछ हमारा ब्रेक कर गया। दैट मीन्स सी मैं इस पे टाइप करता हूँ, सो ये बाकी जगह पे रिक्वायर्ड आ जा रहा है। लेट्स सी व्हाट वेंट रॉन्ग। तो आप लोग इधर भी कंडीशन डालनी पड़ेगी, अब शॉर्ट सर्किटिंग यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल सी
ये मैं डॉक्यूमेंटेशन पे एक्चुअली इससे लंबे तरीके से लिखा हुआ था, तो मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे Ctrl+C, Ctrl+V एंड यहाँ पे एंड डालना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे अगेन ये लाइन आप कॉपी करो, Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+V एंड तो बेसिकली अगर ये एग्जिस्ट करता है, ओके, एंड देन मतलब इसकी वैल्यू अगर ट्रू होती है एंड देन इसकी ये भी कुछ एग्जिस्ट करता है, तो ये चीज रिटर्न होगी एंड वही प्रिंट होगा। ओके, यस। एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, बिना इसके भी काम कर रही थी चीजें, बट डॉक्यूमेंटेशन पे ऐसे किया हुआ था, तो बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग भी फॉलो करेंगे। सो बेसिकली वही, इसकी अगर वैल्यू ट्रू होती है एंड इसमें कुछ एग्जिस्ट करता है फर्स्ट नेम में, देन ये फर्स्ट नेम में जो एग्जिस्ट करता है वो रिटर्न होगा एंड वो हेल्पर टेक्स्ट में प्रिंट होगा। दैट्स इट, सिंपल। ओके, एक बार रीलोड मारेंगे एंड नाउ स्टिल यप एन एरर काम कर रहा है। ओके, ऑन ब्लर पे काम कर रहा है। ओके, काम कर रहा है, देखो एम्प्टी रखता हूं एंड बाहर पे क्लिक करता हूं। सो विजिट करके अगर मैं बाहर पे क्लिक करता हूं तो एरर दिख रहा है। ओके, ये हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया, ये भी देखो विजिट किया इस पे मैंने एंड बाहर पे क्लिक किया तो ये ऑन ब्लर वाली चीज किक इन करी। तो यस, ये मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, सो यस, इस तरीके से आप लोग फॉर्मिक एंड टेक्स्ट फील्ड साथ में यूज कर सकते हो, मटेरियल यूआई एंड फॉर्मिक को। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।